द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एक नॉलेज से भरी हुई बुक है जो लाइफ में सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन पाने में हमारी मदद करती है। आज की भागदौड़ से भरी दुनिया में लोग कैसे न कैसे करके पैसे तो कमा लेते हैं, पर वो एक चीज जो पैसों से कमाई नहीं जा सकती वो है खुशी। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर कमी है तो सिर्फ खुशी की। जरा सोचिए, हम लाइफ में जो भी गोल बनाते हैं वो इसीलिए तो बनाते हैं ताकि हमें खुशी मिले। पर सोचिए, अगर आपको उस गोल से खुशी ही नहीं मिली तो वो गोल किस काम का। तो इसीलिए लाइफ में खुशी बहुत जरूरी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस समरी में हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहला पॉइंट है खुशी एक अधिकार कैसे है। दूसरा, खुशी का सोर्स क्या है। तीसरा, खुशी के लिए मन को कैसे ट्रेन करें। चौथा, खुशी को लाइफ में फिर से कैसे पाएं। पांचवा, खुशी को लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए एक नया मॉडल क्या है। छठा, दूसरों के साथ कैसे डीपली कनेक्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक के बारे में, जिसको लिखा है दलाई लामा ने। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, खुशी एक अधिकार कैसे है। दलाई लामा ने क्लियरली ये कहा है कि हमारे जिंदा रहने का पर्पस खुशी को ढूंढना है। हर इंसान लाइफ में कुछ बेहतर की तलाश में है। इसी तरह हमारे जिंदा रहने का एंड गोल खुशी को ढूंढना और उसे अपनाना है। दलाई लामा उस सोच को गलत बताते हैं जो कहती है कि खुशी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। इसके बजाय उनका मानना है कि खुशी एक स्किल की तरह होती है जिसे हम कोशिश और प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। खुशी कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो आपको खरीदने के बाद ही मिलेगी, बल्कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आगे वो हमारे दिमाग को ट्रेन करने की बात करते हैं। ट्रेन करने का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि माइंड ट्रेनिंग का मतलब इंटेलिजेंस और इमोशन का कॉम्बिनेशन है जो हमारे दिमाग को बिल्ड करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सारा और डेविड से मिले। सारा एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट वर्कर है। उसके पास एक शानदार लाइफस्टाइल, एक सुंदर घर और सभी सुख सुविधाएं हैं जिसको पाने की सबकी इच्छा होती है। हालांकि सारा लगातार स्ट्रेसफुल, परेशान और अधूरा महसूस करती है। वो लगातार प्रमोशन, बड़ी तनख्वाह और बाहर की चीजों का पीछा कर रही है। उसकी खुशी सिर्फ कुछ पलों की है। उसकी खुशी बाहरी चीजों से बंधी है। अपनी लाइफ में इतना कुछ पाने के बावजूद सारा को एहसास होता है कि वो लाइफ में खुश नहीं है। डेविड एक स्कूल टीचर है। वो नॉर्मल लाइफ जीता है, सिंपल सुखों का आनंद लेता है और हर पल में सेटिस्फैक्शन पाता है। वह अपने परिवार के साथ और नेचर के साथ भी समय बिताता है और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी करता है। डेविड की खुशी बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं है। उसे काइंडनेस के छोटे छोटे कामों, दोस्तों के साथ हंसी मजाक से खुशी मिलती है। बुरे समय के दौरान भी डेविड शांति की भावना बनाए रखता है। सारा की बाहरी सक्सेस की खोज उसे हमेशा डिससैटिस्फाइड रखती है, जबकि डेविड को अपने अंदर फोकस करने से जीवन के छोटे पलों में भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। दलाई लामा का कहना है कि खुशी कोई दूर की मंजिल नहीं है। खुशी तो एक ऐसी जर्नी है जिसे हम हर दिन शुरू करते हैं। याद रखें, खुशी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, यह हम सभी का जन्म से अधिकार है। दूसरा पॉइंट, खुशी का सोर्स क्या है। इसमें हम उन सभी फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो हमारी खुशी को बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। खुशी का बेसलाइन लेवल। हर इंसान के पास खुशी का एक बेसलाइन लेवल होता है जो उनके डिफॉल्ट इमोशनल स्टेट को दिखाता है। बाहरी दुनिया की घटनाएं हमारी खुशी को टेम्परेरी बढ़ा या कम कर सकती हैं, लेकिन हम इस बेसलाइन लेवल पर लौट आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लॉटरी जीतने से शुरू में बहुत खुशी हो सकती है, लेकिन समय के साथ हमारी खुशी अपने नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाती है। कंपैरिजंस वाली और असली खुशी। लोग अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जिससे कमी या जलन की फीलिंग पैदा होती है। दलाई लामा की एडवाइस है कि हमें अपनी इनकम या प्रॉपर्टी को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो कम भाग्यशाली हैं। हमारे पास जो कुछ है उसको अप्रिशिएट करके हम सेटिस्फैक्शन और थैंकफुलनेस पैदा कर सकते हैं। बाहरी सिचुएशन और आपके अंदर की क्वालिटी। बाहरी घटनाएं जैसे पैसा, सक्सेस या रिश्ते हमारी खुशी में मदद करती है, लेकिन सिर्फ एक फिक्स लिमिट तक। अंदर की क्वालिटी लॉन्ग टर्म की खुशी में बहुत जरूरी है।
इनमें कंपैशन, सिंपैथी और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव शामिल हैं। इन सभी क्वालिटीज को डेवलप करने से हमें खुशी मिलती है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए एम्मा और एलेक्स से मिलें। एम्मा एक सक्सेसफुल वकील हैं। उनके पास एक शानदार लाइफस्टाइल, एक बड़ा घर और हाई सैलरी वाली नौकरी है। अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद एम्मा अक्सर स्ट्रेस्ड, वरीड और अधूरा महसूस करती है। वह लगातार अपने आप को अपने साथ काम करने वालों से और पड़ोसियों से कंपेयर करती रहती है। उसकी खामोशी बाहरी घटनाओं जैसे नौकरी में प्रमोशन, मटेरियल पोजेशंस और सोशल स्टेटस पे डिपेंड है। एलेक्स की खामोशी केवल बाहरी चीजों से जुड़ी नहीं है। उसे मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, दयालुता के छोटे कामों और पर्सनल डेवलपमेंट से खुशी मिलती है। एम्मा और एलेक्स खुशी के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव है। बाहरी अचीवमेंट्स पर एम्मा का ध्यान उसे हमेशा डिसैटिस्फाइड रखता है, जबकि एलेक्स के इनर क्वालिटीज कंपैशन, ग्रेटिट्यूड एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स उसकी सेटिस्फैक्शन को बनाए रखते हैं। तीसरा पॉइंट है खुशी के लिए मन को कैसे ट्रेन करें। इसमें दलाई लामा परमानेंट खुशी पैदा करने के लिए हमारे दिमाग को ट्रेन करने के बारे में बात करते हैं। जिस तरह फिजिकल एक्सरसाइज हमारे शरीर को फिट रखती है, उसी तरह मेंटल ट्रेनिंग हमारी परसेप्शंस, फीलिंग्स एंड एक्शंस को फिट रखती है। इरादा हमारे मेंटल ट्रेनिंग में जरूरी भूमिका निभाता है। ये कंपास है जो हमारे थॉट्स एंड एक्शंस को रास्ता दिखाता है। पॉजिटिव इरादे एक्सपीरियंसेस को बना और खुशी की नींव तैयार कर सकते हैं। इरादा सिर्फ थिंकिंग नहीं है, ये हमारे इनर वर्ल्ड को हमारे डिजायर्ड आउटकम्स के साथ जोड़ती है। मन को ट्रेन करने के लिए ध्यान एक पावरफुल टूल है। ये हमें माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन एंड कंपैशन या करुणा डेवलप करने में मदद करता है। ध्यान से हम बिना किसी दबाव के अपने थॉट्स की जांच करना सीखते हैं, जिससे हमें हैबिचुअल पैटर्न से फ्री हो सकते हैं। माइंडफुलनेस डेवलप करने से हम अपनी मेंटल कंडीशंस के लिए ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और कॉन्शियसली पॉजिटिव सिचुएशंस को चुन सकते हैं। कंपैशन या करुणा खुशी के लिए सबसे जरूरी है। इसमें खुद और दूसरों के लिए काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना शामिल है। जब हम कंपैशन डेवलप करते हैं तो हम एंगर, जेलसी और आक्रोश जैसे नेगेटिव इमोशंस को कम करते हैं। कंपैशन कमजोरी नहीं है, ये इनर स्ट्रेंथ एंड नॉलेज का साइन है। थैंकफुलनेस एक और एसेंशियल एलिमेंट है। हमारे पास क्या कमी है, इसके बजाय हमारे पास क्या है उस पर फोकस करके हम अपना पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। जब हम जीवन के हर चीज की सराहना करते हैं, जैसे जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सूरज की रोशनी की गर्मी, रिलेटिव्स की हंसी, हम अपनी भलाई को बढ़ाते हैं। रवि ने दबाव वाली नौकरी में लंबे समय तक काम किया। उसका दिमाग लगातार दौड़ रहा था। समय सीमा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में चिंताओं से भरा हुआ था। एक दिन रवि एक बुद्धिमान टीचर के कहने पर एक माइंडफुलनेस वर्कशॉप में भाग लिया। टीचर ने रवि को ध्यान और मन को ट्रेन करने के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। रवि ने डेली ध्यान प्रैक्टिस शुरू किया। चुपचाप बैठकर उसने अपने थॉट्स का ओवरव्यू किया। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, रवि को बदलाव नजर आने लगे। उसका दिमाग कम रिएक्टिव हो गया। वो टेंशन्स पर रिएक्शन करने से पहले रुक सकता था। एक सुबह ध्यान करते समय रवि को कंपैशन की लहर महसूस हुई। रवि ने महसूस किया कि उनके आसपास के सभी लोग, जैसे साथ काम करने वाले, परिवार, अजनबी भी संघर्ष कर रहे थे। रवि ने लविंग काइंडनेस ध्यान की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने चुपचाप ऐसे फ्रेज दोहराए, सभी प्राणी खुश रहें, सभी प्राणी कष्ट से मुक्त हों। धीरे धीरे रवि का दिल नरम हो गया। उन्होंने पुरानी शिकायतें माफ कर दी, नाराजगी दूर कर दी और सिंपैथी अपना ली। एक दिन उसकी मुलाकात सड़क पर एक बेघर आदमी से हुई। रवि ने नजरें हटाने की बजाय मुस्कुराते हुए उसे खाना ऑफर किया। उस आदमी की आंखें चमक उठीं। रवि को एहसास हुआ कि कंपैशन ही उसकी खुशी का रास्ता है। अपने दिमाग को ट्रेन करके उन्होंने अपने अंदर की चीज को बदल दिया। उसकी टेंशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसका सामना किया। उसने काइंडनेस के छोटे छोटे काम, सुबह की चाय के स्वाद में खुशी मिलती थी। रवि की जर्नी दिखाती है कि खुशी कोई बाहरी मंजिल नहीं है, यह एक इंटरनल चेंज है। अपने मन को ट्रेन करके ध्यान, कंपैशन और थैंकफुलनेस से हम भलाई की दुनिया बना सकते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों के बीच भी बनाए रखता है।
चौथा पॉइंट है खुशी को लाइफ में फिर से कैसे पाएं। दलाई लामा का कहना है कि हर कोई खुश रहने की नेचुरल एबिलिटी के साथ पैदा होता है। खुशी की यह सिचुएशन बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारे भीतर मौजूद है। जिस तरह एक बीज एक फलते फूलते पेड़ की क्षमता रखता है, उसी तरह हमारी आत्मा में भी खुशी और सेटिस्फैक्शन के बीज होते हैं। खामोशी के सोर्स खुशी प्यार स्नेह कंपैशन से पाई जा सकती है। ये गुण मायावी नहीं है, वे हमारे ह्यूमन नेचर का हिस्सा हैं। दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करके और काइंडनेस की प्रैक्टिस करके हम खुशी के इस सोर्स का बेनिफिट उठाते हैं। दलाई लामा ने बुद्धा नेचर का कंसेप्ट बताया। ये विश्वास की ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन सभी जीवों में है। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में एम होने के बावजूद वह यह भी एक्सेप्ट करते हैं कि जेंटलनेस का पता एवरीडे के जीवन के एक्सपीरियंसेस में लगाया जा सकता है। एग्रेशन को रिजेक्ट करके और कंपैशन को अपनाकर हम अपनी इनर जेंटलनेस के साथ जुड़ते हैं। एलेना का रिश्ता अचानक खत्म हो गया, जिससे उसका दिल टूट गया और वह खो गई। उसने एक मेडिटेशन रिट्रीट में भाग लिया जहां उन्होंने खुशी को फिर से पाने के बारे में सीखा। जैसे ही एलेना मौन बैठी, उसे अपने भीतर अच्छा महसूस हुआ, जिससे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अपना बचपन याद आ गया, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, दूसरों की मदद करने की खुशी। एलेना को एहसास हुआ कि उसकी खुशी खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ लाइफ की चुनौतियों से अनक्लियर थी। उसने छोटी शुरुआत की, अजनबियों को देखकर मुस्कुराना, एक आश्रम में अपनी इच्छा से काम करना और पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करना। दयालुता के हर काम ने उसकी अंदर की रोशनी को फिर से जगा दिया। एलेना को जुड़ाव महसूस हुआ, खुद से, दूसरों से और जीवन से। एलेना की जर्नी हमें याद दिलाती है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, यह एक अंदर की ताकत है। अपनी नेचुरल जेंटलनेस को अपनाकर हम दयालुता और जुड़ाव के कामों में आनंद पाते हैं। पांचवा पॉइंट है खुशी को लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए एक नया मॉडल क्या है। कंपैशन या करुणा और इंटीमेसी या अंतरंगता दो सबसे मजबूत भावनाएं हैं जो एक इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है। दलाई लामा का कहना है कि ये इमोशंस सिर्फ हमारे भीतर नहीं पाई जा सकती, हम लगातार किसी दूसरे इंसान की तलाश कर रहे हैं जिसके साथ कंपैशन शेयर की जा सके या उसके साथ बात की जा सके। फ्रेंडशिप मॉडल, इस मॉडल में हम दूसरों दोस्तों, परिवार, साथ काम करने वालों और यहां तक कि अजनबियों के साथ रियल रिलेशनशिप्स से इंटीमेसी डेवलप कर सकते हैं। ये कनेक्शन ट्रस्ट, सिंपैथी और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। आइए माया से मिलें, एक महिला जो लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस को पार कर रही है। माया एक सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ खालीपन जैसी लगती था। वह गहरे रिलेशन की चाहत रखती थी। एक दिन वह एक ग्रुप प्रोग्राम में शामिल हुई। कहानियां शेयर करने वाले अलग अलग लोगों का एक ग्रुप। माया की मुलाकात चमकती आंखों और जीवन भर के अनुभवों वाली एक बुजुर्ग महिला ईवा से हुई। ईवा ने अपने गुजरे हुए पति, उनके कामों और उनके द्वारा शेयर की गई खुशियों के बारे में बात की। माया ईवा के खुलेपन से अफेक्ट हुई। उसने महसूस किया कि इंटीमेसी केवल रोमांटिक पार्टनर्स तक ही लिमिटेड नहीं थी। अगले कुछ महीनों में माया ने रिलेशन बनाए। उसने अपने पड़ोसी की प्रॉब्लम्स को सुना और हेल्प की। लंच ब्रेक के दौरान उन्होंने साथ काम करने वालों के साथ हंसी मजाक किया। माया को पता चला कि इंटीमेसी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में खिलती है। ईवा उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव को शेयर किया। जब ईवा की मृत्यु हो गई तो माया को दुख तो हुआ, लेकिन ग्रैटिट्यूड भी महसूस हुआ। उनकी दोस्ती ने उसके जीवन को अच्छा बना दिया था। माया को एहसास हुआ कि सच्ची इंटीमेसी मौजूद रहने, सुनने, सिंपैथी रखने और जुड़ने में है। वह अब परफेक्शन की तलाश नहीं करती थी, उसने ऑथेंटिसिटी की तलाश की। माया का हार्ट चौड़ा हो गया। उसे पार्क की बेंच की खामोशी में, एक बच्चे की हंसी में और एक बूढ़े आदमी की मुस्कुराहट की झुर्रियों में इंटीमेसी मिली। माया की जर्नी हमें सिखाती है कि इंटीमेसी रोमांटिक लव तक ही लिमिटेड नहीं है, यह कंपैशन और शेयर्ड मोमेंट्स के बारे में है। फ्रेंडशिप मॉडल को अपनाकर हम हर जगह इंटीमेसी पा सकते हैं, अपने भीतर और दूसरों के साथ। याद रखें, इंटीमेसी एक गिफ्ट है जो हम देते हैं और पाते हैं। यह असल में मौजूद रहने, समय और सिचुएशन से परे बंधन बनाने की कला है। छठा पॉइंट है दूसरों के साथ कैसे डीपली कनेक्ट करें। इसमें दलाई लामा दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने के बारे में बात करते हैं।
वह इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची खुशी रिश्तों को तोड़ने में नहीं बल्कि रिश्तों को बनाने में है। हम अक्सर ऊपर ऊपर की बातचीत में लगे रहते हैं, छोटी मोटी बातें, सोशल मीडिया पर लगे रहना या दोस्तों से मिलना जुलना। हालांकि हमारे रिलेशन को गहरा करने के लिए सरफेस से ऊपर जाने की जरूरत है। इसमें ऑथेंटिसिटी, वल्नरेबिलिटी और सिंपैथी शामिल है। दलाई लामा हमें हर बात को ध्यान से सुनने के लिए कहते हैं। जब कोई बोलता है तो रियल में वहां मौजूद रहें, बिना ध्यान भटकाए या क्रिटिसिज्म किए। सुनना कंपैशन का काम है। ये बताता है कि हम दूसरे इंसान के थॉट्स और फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। गहराई से सुनने से हम मजबूत रिलेशन बनाते हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए जगह बनाते हैं। शेयर्ड एक्सपीरियंस, सुख और दुख दोनों हमें एक साथ बांधते हैं। जब हम किसी की सक्सेस का जश्न मनाते हैं या उनके दर्द के लिए सिंपैथी रखते हैं तो हम अपना रिलेशन गहरा करते हैं। कंपैशन वह पुल है जो हमें दूसरे इंसान की दुनिया में कदम रखने और उनकी जर्नी को शेयर करने में मदद करता है। आइए राज से मिलें, एक ऐसे इंसान से जो अपने जीवन में अर्थ ढूंढ रहा है। राज अपने करियर में सक्सेसफुल रहे लेकिन उन्हें एक खालीपन महसूस हुआ। वह गहरे रिलेशन की चाहत रखता था। एक दिन उनकी मुलाकात बुजुर्ग महिला श्रीमती गुप्ता से हुई। श्रीमती गुप्ता ने अपनी जवानी की कहानियां शेयर की, संघर्ष, हंसी और वह प्यार जो वह जानती थीं। राज ने सुना, सचमुच सुना। उसने उसके चेहरे पर रेखाओं को देखा, एक अच्छे जीवन का नक्शा। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, राज रेगुलरली श्रीमती गुप्ता से मिलने जाता था। उन्होंने हर चीज के बारे में बात की, मौसम, बचपन की यादें और सपने। एक दिन मिसेस गुप्ता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पति जो अब नहीं थे उनके बारे में बात की, उनकी खुशियां और खामोश लड़ाइयां। वे एक साथ हंसे, एक साथ रोए। जब बाद में मिसेस गुप्ता की डेथ हुआ तो राज को दुख तो हुआ लेकिन थैंकफुलनेस भी महसूस हुई। उनकी फ्रेंडशिप ने उनको लाइफ में बहुत कुछ सिखाया। राज को पता चला कि गहरा रिलेशन ज्यादा फ्रेंड्स बनाने में नहीं था, ये समझ की गहराई के बारे में था। उन्होंने श्रीमती गुप्ता की बुद्धिमत्ता, सुनने की कला, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की शक्ति को हर रिश्ते में अप्लाई किया। राज की जर्नी हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ अपना रिलेशन गहरा करना बहुत जरूरी है। दलाई लामा की नॉलेज हमें याद दिलाता है कि खुशी ऑथेंटिक रिलेशन की मिट्टी में पनपती है। कंपैशन को सुनने, शेयर करने और प्रैक्टिस करने से हम कनेक्शन बनाते हैं जो हमारे जीवन को इंप्रूव करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।